चले ठीक है। अभी हम मैं एक नई साइट बना रहा हूँ गो राइट कंट्री के नाम से, ठीक है। इसकी डोमेन वगैरह चीज़ें हमने परचेज़ कर ली हैं। इसके साथ एक और साइट है, वो है वर्ल्ड न्यूज़ ओशन के नाम से। ये दो साइट हमने ली हैं, तो इन पे तो प्रैक्टिस होगी होगी आपकी, ठीक है। और बाकी चीज़ों पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पुरानी दो वेबसाइट हैं। एक तो हमारी ये वेबसाइट होगी पावर वेब सॉल्व की, मेन जो सॉफ्टवेयर होस्ट की जो हमारी साइट है। ये आपने अगर देखी हो तो थोड़े दिन पहले और थी, ये कल चेंज करके इसको दोबारा न्यू लुक में ना कन्वर्ट कर दिया। अभी इस पर कुछ काम रहता है हमारा, तो वो करना है अभी। और थर्ड पे FC कन्वर्ट के नाम से, ठीक है। इसको आपने प्रमोट भी करना है। इसके ऊपर दो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो जितने भी इमेज के टूल हैं, यहाँ पे ये इमेज के सारे टूल पड़े हुए हैं, ठीक है। इमेज से PDF में या फिर डिफरेंट इमेज की कन्वर्जन से डिफरेंट में जाना। कुछ यूटिलिटी टूल हैं, एज कैलकुलेटर, पासवर्ड, वर्ड काउंटर, ठीक है। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपकी SEO की आपको ना दिखाऊंगा। अब हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे D के अंदर हम रख लेते हैं उसको। SEO ट्रेनिंग के नाम से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आप दोनों को तो पता है, और जो बाकी बाद में वीडियो देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि आपने जो डाउनलोड करना है वो VS कोड है, ठीक है। VS कोड के अंदर आपने जितनी भी करनी है चीज़ें, हमारा काम होगा VS कोड के अंदर होगा। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स का फोल्डर बना लें, ठीक है। न्यू फाइल क्रिएट कर लें इंडेक्स के नाम से .html। अच्छा, अभी थोड़ा सा ना SEO की चीज़ें देखेंगे हम, वो स्टैटिक साइड पे है, ठीक है, डायनेमिक साइड पे नहीं है। अगर तो आपने विद बूटस्ट्रैप चलना है तो ठीक है, Shift 1 प्रेस करेंगे तो ये आपको HTML का प्री डिफाइंड बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंडेक्स को अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये बन चुका है, ठीक है। हम ज़्यादा डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं देंगे, हमने जितनी भी चीज़ें देखनी है वो SEO रिलेटेड देखनी है। उस दिन मैंने आपको इमेज का बताया था, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज रख लेते हैं, यहाँ से कोई भी हम इमेज उठा लेते हैं। ये FC कन्वर्ट ऐड के नाम से इमेज उठा लेते हैं, ये FC कन्वर्ट, ये इमेज उठा लेते हैं। यहाँ पे इमेज का एक अलग फोल्डर बना लें आप, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी है इमेजेस पड़ी रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इमेज का टैग ऐड करते हैं। ये इमेज का टैग ऐड किया। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन पहले भी करवाई हुई हैं, जो कि डाटे को जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं उनको अरेंज करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज का फोल्डर है, उस इमेज के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास जो इमेज है ये आ रही है। डेवलपमेंट में इतना ही है कि आपने इमेज यहाँ पे शो करवा दी। अब यहाँ पे देखें, ये इमेज आ रही है बहुत ज़्यादा बड़ी, नीचे तक आ रही है अगर देखें। और इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे क्या है, आपके ये कर्सर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करते हैं, उसका नाम रख लेते हैं रेस्पॉन्सिव। यहाँ पे हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल के नाम से एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। रिस्पॉन्सिव के नाम से हमने क्लास बनाई, जिसमें लिखा हमने जो विड्थ है हमारी 100% है,
अभी ये जस्ट इमेज को सेट करने के लिए है, उसकी हाइट जो है वो ऑटो है। तो ये दो चीज़ें हमने मेंशन कर दी। अब देखें ये चीज़ बिल्कुल सेट आ गई। यहाँ पे देखें नीचे जो स्क्रॉल आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको खुद से भी विड्थ देना चाहें तो वो 100% ना भी करें तो हम विड्थ वैसे भी दे सकते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। अब यहाँ तक डेवलपमेंट का रोल था, इसके आगे हमने जो चीज़ें करनी है वो एसईओ की हैं। अब जब भी इमेज रिप्लेस करते हैं तो हमने इमेज की बेसिकली हाइट और विड्थ बतानी होती है ब्राउज़र के लिए, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि जब ब्राउज़र में, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ना तो ये ब्राउज़र के अंदर लोड हो रही है, रिफ़्रेश करता हूँ तो ब्राउज़र के अंदर लोड हो रही है। अगर आप इसको राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे जाएं, यहाँ पे इसको देखें, ये इमेज है। अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके आए तो ये हमारे पास जो जगह ले रही है वो 300 मल्टीप्लाई बाय 212 पिक्सल, इतनी ये विड्थ ले रही है। और हाइट हमने ऑटो रखा था तो वो इमेज के हिसाब में उसने 212 ले लिए। लेकिन जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो ये है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1414 पिक्सल, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ आपको ये देखें नज़र आ रहा है, मैंने इसके तो ऊपर होवर किया है तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1414। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको इतना ही रहने दें या ना। ये तो थी क्लास। अब इसका ब्राउज़र से इतना तल्लक है कि आपने इसको रिस्पॉन्सिव करना है, ये ख़राब ना हो। एक चीज़ ये एक तो कोडिंग होगी, दूसरा एसईओ के हवाले से आपकी चीज़ जो है ना रिस्पॉन्सिव है। अगर ये आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी जाएं तो ये तकरीबन 360 तक होता है। यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे मैं 360 कर देता हूँ, ये देखें छोटी से छोटी स्क्रीन 360 से ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इतनी इमेज है, मतलब ख़राब इमेज नहीं हो रही। वो एक अलग बात है, यहाँ पे स्पेस आ रही है, आपने उसको अच्छी तरह मैंने नहीं किया, लेकिन ठीक है ये रिस्पॉन्सिव है, ये ख़राब नहीं हो रही। आपका इसका स्टाइल अच्छा करना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है। ये तो हो गया एसईओ के पर्पज़ से, एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी चीज़ है हमारे पास विड्थ। वो हमने एक विड्थ एट्रीब्यूट है, जिस तरह क्लास एक एट्रीब्यूट है, आल्ट एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह विड्थ एक एट्रीब्यूट है। हम इसको कह देते हैं 2000 और हाइट हम कह देते हैं 1414। ये इतनी हम उसको हाइट दे देते हैं। विड्थ और हाइट इसको अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फ़ोन को आपको सही नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट एसईओ की ये दोनों चीज़ें ये पूरी हो गई। अब आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ये विड्थ और हाइट लाजमी तौर पे आपने देनी है, वरना ये हो ही नहीं सकता कि आप उसको करें और आपको वो रिजेक्शन ना दे, ठीक है। रिजेक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इमेज नहीं शो करेगा, आपकी वो इमेज शो करेगा, लेकिन वो साथ आपको बताएगा कि ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। अभी ये मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इस ब्लॉग की इमेज पे आता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एफसी कन्वर्ट की ये ब्लॉग की इमेज है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये इसके डिटेल पेज पे चला गया, क्लिक हो गया। यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ मैं दोबारा, ये डिटेल पेज पे आ गया इसके, ठीक है। ये आप इसको अभी देखें, ये मैंने इमेज लगाई है। ये इमेज क्या मेरा लिंक आ रहा है बेसिकली एफसी कन्वर्ट एसेट के अंदर, इमेज के अंदर ब्लॉक का फोल्डर है, उसके अंदर 17 ये समथिंग आगे कन्वर्जन वेबसाइट फॉर हाई क्वालिटी, ये उसका बेसिकल नाम आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने विड्थ मेंशन की हुई है
116 और हाइट भी दी हुई है। ये एसईओ के लिए ज़रूरी है। जब भी आपने अपनी कोई साइट करनी है, उसकी टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, विड्थ और हाइट का। अगर हम आम नॉर्मल बात की वेबसाइट की बात करें तो इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपकी इमेज वैसे भी शो हो रही है, जब हमने इसको नहीं दिया था तब भी शो हो रही थी। अभी यहाँ पे हम अपनी ओरिजिनल इस साइट पे आते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो देखें अभी भी साइज़ उतना ही है, लेकिन हमने विड्थ और हाइट यहाँ पे बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है कि ये जो विड्थ और हाइट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए है कि मेरी जो इमेज है वो इतना साइज़ स्पेस लेगी। अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तो इस साइट के ऊपर ये इतना सेक्शन बता रहा है, ये इतनी जगह ले रहा है। ठीक है, ये तो बहरहाल ऐड चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये इमेज इतना साइज़ ले रही है। ठीक है, ये कंटेंट इतना साइज़ ले रहा है, कंटेनर इतना साइज़ ले रहा है। हर चीज़ का अपना एक जो है ना वो साइज़ है। यहाँ पे भी अगर इमेज का भी देखें, उसका भी अपना साइज़ है। मैंने उसको मैक्सिमम टू विड्थ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ब्राउज़र को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पेज लोड होता है ना, तो ब्राउज़र क्या करता है, फर्स्ट करो हमने इमेज की उसको जो विड्थ और हाइट बताई है, उतनी हाइट छोड़ के वो बाकी का कंटेंट जो है ना, ये वाला जो कंटेंट है ये डिस्प्ले करवा देगा। ये वाला कंटेंट डिस्प्ले करा देगा सारे का सारा। तो अब होगा क्या कि वो इमेज आपने वेब पी में, पीएनजी में, जिसमें भी लगाई हुई है, कोशिश करनी है कि आपने वेब पी में यूज़ करें। ठीक है, अगर नहीं तो जेपीजी में चले जाएं, अगर फिर भी नहीं तो पीएनजी में चले जाएं। ठीक है, तो अब ये ब्राउज़र को बताएगा कि भाई आपने इतनी जगह छोड़ देनी है। ये जो इमेज की आ रही है, ये वाली जगह जो मैंने हाईलाइट कर दी है, ये जगह आपने छोड़ देनी है और बाकी जगह पे आपने कंटेंट रिप्लेस कर देना है। क्योंकि बाज़ का तो होता है कि आपकी इमेज बहुत हैवी है, वो आस्ता आस्ता लोड होती है। ये ऐसे होता है कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है ना फिर ये चीज़ काम आती है। तो इस वजह से एसईओ हमें कहता है कि एसईओ का रूल कि आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। दूसरी दो चीज़ें हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। तीसरी चीज़ हमारी एसईओ की है यहाँ पे आर्ट का एट्रीब्यूट। बेसिकली आर्ट का एट्रीब्यूट, अभी यहाँ से मैं एक जस्ट पी ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो हमारी साइट जो है ना यहाँ पे लोकल में देखें शो नहीं होगी। ठीक है ना, ये देखें इमेज ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि उसे इमेज का लिंक नहीं मिला। अब आर्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है? इसके दो काम हैं, एक तो एसईओ के वाले से, दूसरा है। इसे मैं कह देता हूँ मेन इमेज है, ये मेन इमेज। अब देखें जब आपके पास इमेज शो नहीं होगी तो आपका आल्ट एट्रीब्यूट शो होगा। आल्ट एट्रीब्यूट मतलब अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो है ना वो शो होगा। आल्ट का मतलब अल्टरनेट है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया मेन इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी अपनी FC कन्वर्ट की बात करूँ तो मैं कहता हूँ FC कन्वर्ट बैनर। अब यहाँ पे दो कीवर्ड ट्रिगर हो रहे हैं, एक तो बैनर के नाम से, एक FC कन्वर्ट के नाम से। FC कन्वर्ट जो है हमारा ब्रांड नेम है, हमारी साइट का नाम है। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी ऐसे ही शो होगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए FC कन्वर्ट बैनर के नाम से। एक तो फ़ायदा इसका ये हो गया, ये था डेवलपमेंट साइट का। लेकिन SEO हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ये आल्ट एट्रीब्यूट लाजमी तौर पे देना है। उसकी रीज़न क्या है? जब इमेज सर्च होती है गूगल के अंदर तो इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट सर्च होती है। यहाँ पे मैं अब वेब पी करता हूँ तो इसका नाम अब ख़त्म हो जाएगा और इमेज हमें दोबारा से शो होनी शुरू हो जाएगी। अब देखें इमेज होना शुरू हो गई। ठीक है, इसको मैं 100% पे दोबारा कर देता हूँ। अभी हम FC कन्वर्ट पे जाते हैं, इसको मैं दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसका आल्ट एट्रीब्यूट भी देखें क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आल्ट एट्रीब्यूट आ रहा है टॉप 5 ट्रस्टेड फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट फॉर हाई क्वालिटी रिजल्ट FC कन्वर्ट। अब ये इतना लंबा मैंने लिखा नहीं है, ये जस्ट बैकएंड से मैंने इसका टाइटल पुट किया है। ये जो टाइटल आ रहा है ना, टॉप 5 ट्रस्टेड फ्री इमेजेस कन्वर्जन वेबसाइट हाई क्वालिटी रिजल्ट, ये चीज़ है।
तो ये वो टाइटल मैंने पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया। अगर फ़र्ज़ करें कि हमें कोई इमेज की सर्च बेस पे करता है, अभी हमारी साइट न्यू है तो इतनी ये आएगी नहीं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे ठीक इसको सर्च करते हैं इसी कीवर्ड को गूगल के ऊपर, तो बहुत सारी साइट आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है टॉप 5 इमेज कन्वर्टर, ये हमारा आ गया टॉप 5 ट्रस्टेड फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी साइट आ गई, ठीक है। इमेज टू पीएनजी आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ, ये तो सिर्फ लिंक शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इमेजेस की बात करें तो ये देखें इमेज के अंदर इसने जो इमेज शो करवाई है वो देखें कौन सी है, हमारी साइट की टॉप 5 ट्रस्टेड वेबसाइट की ये इमेज ब्लॉग की ये वाली इमेज शो करवाई है, ये वाली। अब ये इमेज इसके पास कहाँ से आई? अब इस इमेज का इसको गूगल को कैसे पता चला कि ये वाली इमेज भी मैंने शो करवानी है? तो इस चीज़ का पता उसे इस अल्टरनेट एट्रीब्यूट से पता चला कि आपने इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी बेस पे ये इमेज सर्च हो रही है, ठीक है। अब 3 चीज़ें होगी यहाँ तक, एक तो हो गया हाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद विड्थ हो गया, और उसके बाद ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट हो गया, और रिस्पॉन्सिव होना तो मस्टली कन्फर्म है। अब गूगल का बॉट क्या करता है, जब भी किसी एक साइट के ऊपर आता है, ठीक है, अभी मैं अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक भी करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक भी किया तो ये मुझे उस पेज के ऊपर ले गया है जहाँ पे ये इमेज थी, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉग था उसके ऊपर ले गया। तो इसने ये जो इमेज उठाई है, यहाँ पे अगर देखें तो ये ब्लॉग पेज की उठाई है। यहाँ पे देखें एक और भी आ रही है हमारी एफसी कन्वर्ट की, ठीक है, इस तरह भी आ रही है। तो अब ये चीज़ें इस तरह आपकी रैंकिंग को फास्ट करती हैं। अब अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं करती, एक तो आप आल्ट एट्रीब्यूट भी नहीं देते, दूसरा आप उसको रिस्पॉन्सिव भी नहीं करते, तीसरा आप उसको विड्थ और हाइट भी नहीं देते। विड्थ हाइट बेसिकली ब्राउज़र के लिए होती है, ठीक है, बाकी ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं देते तो फिर क्या होता है कि आपकी इमेज को गूगल उठाता ही नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वो चीज़ें ऐड की थी तो गूगल ने मेरी उस इमेज को उठाया है, ठीक है, गूगल ने मेरी उस इमेज को उठाया और मुझे ये शो करवा दिया। हाल में देखें सबसे ऊपर नंबर पे कोई अब मेरी वेबसाइट आ चुकी है, डायरेक्ट ब्लॉग का लिंक आ चुका है। अगर क्लिक करूँ यहाँ पे तो वो उस पेज के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अब जब हम अल्टरनेट एट्रीब्यूट ऐड ही नहीं करेंगे तो गूगल हमें दिखाएगा ही नहीं। मैं वापस जाता हूँ, गूगल के ऊपर वापस जाता हूँ, यहाँ पे हमने इसको किया था। अब मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर आया हूँ तो गूगल हमें कैसे दिखा देगा? उसे कोई हिंट ही नहीं मिला, कहाँ से हिंट मिलेगा? ना तो उसे यहाँ से हिंट मिल रहा है अगर हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, मैंने इसको खाली छोड़ा है, फिर भी गूगल दिखाएगा ही नहीं। गूगल को पता ही नहीं कि ये जो इमेज पड़ी है किस टाइप की इमेज है, ठीक है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, 3। और चौथी चीज़ आपने कोशिश करनी है, आपकी साइट स्टैटिक है चाहे डायनामिक है, आपने जो भी उसको नाम देना है वैसा ही नाम देना है जिस तरह का आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अबाउट का रखा है, अबाउट के पेज पे हैं तो आपने अबाउट का नाम देना है, अबाउट एफसी कन्वर्ट, ठीक है। आप ब्लॉग पे हैं तो आपने ब्लॉग का नाम देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको इसी ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखें मैंने इसको क्या नाम दिया हो, इंस्पेक्ट करके देखें। अब 2022-23 के बाद ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आपका नाम भी वैसा ही होना चाहिए। अब ये देखें ये तो अल्टरनेट एट्रीब्यूट था, लेकिन इससे पीछे देखें यहाँ पे वो आपको दिखाएगा ब्लॉग 17, आगे नंबर आ रहा है, डॉटेड आ रहे हैं। तो ये जो नंबर और डॉटेड जो है ना इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैंने डायनामिक साइट यूज़ की है, ठीक है। लेकिन इसके आगे बाकी का नाम शो हो रहा है मुझे, ये देखें टॉप 5 ट्रस्टेड फ्री इमेजेस कन्वर्जन वेबसाइट फॉर हाई क्वालिटी रिजल्ट।
और ये जितनी भी हैं ये डैश से हैं, आपने इनको डैश के थ्रू करना है। इस तरह आपने इनको डैश लगा के करना है इस पूरे नाम। अब गूगल पता नहीं आपकी किस चीज़ की वजह से आपको रैंक कर दे, आपके आल्ट एट्रीब्यूट की वजह से रैंक कर दे, आपको नाम की वजह से रैंक कर दे। तो इतनी गेम थी हमारी इमेज की। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जब गूगल का बॉट होता है तो सबसे पहले पेज के ऊपर वो चेक करता है H1 को चेक करता है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे वही नाम देना है जो आपका टूल का नाम हो। बेसिकली मैं दे देता हूँ कन्वर्जन बाय FC कन्वर्ट, ठीक है। मैंने ये नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको सर्च करें, लोकल पे आ जाए। अब ये देखिए कन्वर्जन बाय FC कन्वर्ट। अब इस कन्वर्जन का जो नाम है वो आप थोड़ा सा छोटा रख लें चाहे बड़ा रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इसके बैकएंड में कोडिंग के आपने हर पेज के ऊपर आपका एटलीस्ट एक H1 होना चाहिए, ठीक है। H1 के बाद आपका पैराग्राफ आना चाहिए। अब पैराग्राफ में कोई भी फ़िलहाल दे देता हूँ, लोरम इप्सम 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 वर्ड्स का जो पैरा है, ये पैरे के अंदर आपका जो टाइटल है एक तो वो शो होगा, उस टाइटल के अगेंस्ट आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो शो होगा, और इमेज भी आपकी वैसे आएगी। ये तीन चीज़ें यहाँ तक हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये देखें टाइटल आ गया है, और ये उसके बाद फिर आपने लिखना है H2 लिखना है। H1 के बाद आपने लिखना वी आर प्रोवाइडिंग SEO सर्विसेज, ठीक है। ये H2 हो गया। उसके बाद इसके लिए आपने अगर कोई पैराग्राफ देना है तो वेल एंड गुड, पैराग्राफ दे रहे हैं। अगर नहीं तो आपने वैसे H2 रखा है तो तब भी ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ये यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद आपने जाना है H3 पे, ठीक है। H3 में FAQ ऐड कर लें, ठीक है। What are the solution converting images, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड कर। अब यहाँ पे देखें SEO की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। उसमें H1 भी आ चुका है, ए पे के ऊपर H1 भी आ गया है। एक पैराग्राफ भी आ गया जिसके अंदर काफ़ी सारे आपके पास जो है कीवर्ड हो गए, ठीक है। वो कीवर्ड आप क्या करेंगे, छोटे भी होंगे आपके, वो लेंथी भी होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड उन्हें बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका H2 होगा, ठीक है, पैराग्राफ है या नहीं। उसके बाद आपका H3 होगा, ठीक है। H1 आपका एक ही होना चाहिए। H2 आपके रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसी H3 को आप H2 भी कह सकते हैं। H2 एक से ज़्यादा हो सकते हैं, H3 आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, H4 एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब वो क्या करता है, पेज पे जब गूगल का बॉट आता है तो वो इसको क्रॉल कर लेता है। जब क्रॉल कर लेता है, क्रॉल करने का मकसद ये होता है कि उसके पास रिकॉर्ड चला जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको पावर वेब सोल का दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे ये पेज पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप पेजेस के ऊपर आ जाएं। अब ये मुझे बता रहा है कि आपके 335 पेजेस जो है ना इंडेक्स हैं, 157 पेज इंडेक्स नहीं है। अब इंडेक्स हैं और इंडेक्स नहीं है, क्या इसका मतलब क्या है? मतलब गूगल के पास जिन पेजेस का रिकॉर्ड है ना वो इंडेक्स हैं, और जिन पेजेस का रिकॉर्ड गूगल के पास अभी नहीं है वो अभी इंडेक्स नहीं है। वो उसके कुछ इशू हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। उसके बाद साइट मैप, ये बेसिकली गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स जो है हमने देखना है, ठीक है ना, इनकी इंटीग्रेशन होनी है। अभी ये देखें हमारी साइट पे
एक्टिव यूज़र जो है ना लास्ट 30 मिनट के अंदर 4 थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर अभी 1 है। तो जिसमें ये लाहौर से है एक बंदा, ठीक है, एक इस्लामाबाद से। तो यहाँ से हमें जितना भी हमारा काम होगा उसकी हम ट्रैफिक को देख सकते हैं, ठीक है, वो कौन से पेजेस पे आया, कितनी देर उसने यहाँ पे रहा है, ठीक है। अभी हमने ये ब्लॉग्स ओपन किया था ना, टॉप 5 ट्रस्टेड ब्लॉग वाला पेज भी ओपन किया था, तो यहाँ पे भी देखें वो इस चीज़ को ले रहा है, ठीक है। तो उसने वो चीज़ भी शामिल यहाँ पे कर ली है। तो ये आसा ये चीज़ें किस तरह अटैच करनी है आगे हम ये चीज़ें भी देखेंगे, साइट मैप में भी देखेंगे। अब साइट मैप यहाँ पे मैंने बताया कि मेरे पास लिंक कितने पड़े हुए, आज तक अभी तक मेरे पास टोटल जो लिंक पड़े हैं वो 502 पड़े हुए हैं, 502, ठीक है, इतने लिंक पड़े हुए हैं। और ये लास्ट टाइम कब सबमिट हुआ था, फेब 1 को 2026 को। और लास्ट रीड गूगल ने आखिरी दफ़ा इसको रीड कब किया था, आज के दिन ही किया है। ये देखिए डेट आज की क्या आ रही है, फ्राइडे 6 फरवरी। तो ये 6 फरवरी आज के दिन ही लास्ट रीड हुआ, गूगल ने इसको रीड किया है। और इसको रीड करने के बाद उसने ये देखा है कि आपके इतने पेज इंडेक्स हैं, इतने पेज इंडेक्स नहीं हैं, मतलब इतने पेजेस का उसके पास रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड उसके कहाँ पे काम आता है, वो इस सर्चिंग के काम पे आता है। उसको पता है कि H1 के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट करें को कोई टॉप 5 लिखता है इस तरह, जिस तरह अभी हमने लिखा है कि टॉप 5 जो है ना ट्रस्टेड फ्री इमेजेस कन्वर्जन वेबसाइट कौन सी हैं, तो हमने अगर ये लिखा है तो इसे पता है कि ये वाले कीवर्ड किस वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ क्या है, ये H1 है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोड के अंदर, ये इसका कोड पड़ा हुआ है, मैंने इसको इंस्पेक्ट किया है, तो ये देखें H1 है मेरा, ठीक है। अब गूगल जब भी आएगा उसको पता है इस के ये वाला जो टाइटल है फ़लाँ वेबसाइट पे भी पड़ा है, फ़लाँ वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे जब बैक आते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पे उन कीवर्ड के अगेंस्ट देखें, हमारी जो साइट है वो दिखा रहा है, क्लाउड कन्वर्ट की दिखा रहा है, WPS की दिखा रहा है, क्लाउडनरी की दिखा रहा है, फ़ोटो रीटचिंग सर्विसेज की दिखा रहा है। इन्होंने क्या किया, 7 बेस्ट HD फ़ोटो कन्वर्टेड ऑनलाइन फ्री। अब देखें इसने 7 है, मैंने 5 किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैच होती हैं फिर ही वो दिखाता है, ऐसे नहीं दिखाता। यहाँ पे देखें कन्वर्जन है, यहाँ पे कन्वर्टर है इसके टाइटल में, यहाँ पे इसके कंटेंट में भी कहीं पे कन्वर्टर लिखा होगा, कन्वर्जन लिखा होगा, वेबसाइट भी आ रहा है, पर हाई क्वालिटी भी आ रहा है, इसने भी हाई क्वालिटी लिखा होगा, इमेजेस हाई क्वालिटी की होती है ना, तो इस वजह से उसने इसको भी पिक किया है, इसको भी पिक किया है, इसको। अब ये सारे का सारा डाटा गूगल कैसे पता करता है, जब वो किसी पेज को क्रॉल करता है। अब ये जो उसने पेज क्रॉल किया है, ये मैंने आपको पावर एप्सोल का ये दिखाया है, FC कन्वर्ट के जितनी भी ये चीज़ें दिखाई हैं। आगे हमने जो साइट लिया है हम उसी के ऊपर ये चीज़ें सारी एम्बेड करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने ये 1 बाय 1 चीज़ें किस तरह की हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ये चीज़ें यहाँ पे पूरी कर दी, हमने H1 भी पूरा कर दिया, पैराग्राफ भी पूरा कर दिया, ठीक है, ये चीज़ भी पूरा कर दी है, ये चीज़ भी पूरा कर दी। अभी यहाँ तक हमारा काम जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें रहती हैं। मेटा टाइटल, अभी इस पे के ऊपर मैं क्लिक करता, माउस लेके आता हूँ तो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप माउस लेके आएँ तो क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग्स फ्री क्लाउड कन्वर्ट। लेकिन ये जो हम इसको लिंक को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, वो पेज ओपन हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका टाइटल जो आ रहा है टॉप 5 ट्रस्टेड फ्री इमेजेस कन्वर्जन वेबसाइट आ रहा है फॉर हाई क्वालिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे है, बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे पेज का टाइटल देना भी ज़रूरत है। अब जो आप पेज बना रहे हैं, आपने होम पेज बनाया तो आप यहाँ पे होम लिख दें, ठीक है। आपकी ब्लॉग साइट का कोई पेज है तो आप ब्लॉग साइट वो ब्लॉग का नाम लिखेंगे जो ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद आपने मेटा के टैग्स होते हैं, ठीक है, ये आपने मेटा का टैग लिखा है, ठीक है। इस तरह आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इस पेज की बात करें, कंट्रोल U करें, आप यहाँ पे देखें इसका मेटा क्या आ रहा है,
ये मेटा का जो टैग है, ठीक है, इसके अंदर नेम है उसका, यानी कि डिस्क्रिप्शन है उसकी, और कंटेंट जो है वो आपका ये वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे, टोटल यहाँ तक वही सेम नाम है, यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद मेटा कीवर्ड्स है, कंटेंट में उसके कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो होना ज़रूरी हैं। एक तो ऑलरेडी है, जब हमने कोड पेस्ट किया टाइटल तो ऑलरेडी था, लेकिन मेटा के अंदर हमने उस पेज की डिस्क्रिप्शन देनी है। अब पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले तो उसको नाम दे दें और वो बता दें कि ये डिस्क्रिप्शन है जी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में उसके कंटेंट बताएं, कंटेंट उसका है दिस इज़ a free tool that convert images। अब ये टूल गूगल को बताता है। अब गूगल के लिए आसानी होगी। एक बात है ना, हमने लास्ट पहली जो वीडियो इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ब्रीफ दिया था कि एसईओ क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको ब्रीफ बताया था। तो ब्रीफ क्या मैंने आपको आधे घंटे में बता दिया, लेकिन उस ब्रीफ में एक चीज़ को करने के लिए हमें कितना सारा टाइम लग गया, ऐसी है। तो गूगल क्या कहता है कि आप टाइटल भी ऐड करो और उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करो, मेटा के टैग भी ऐड करो। अब इस डिस्क्रिप्शन से गूगल को पता चलेगा कि बेसिकली ये पेज किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब गूगल को वैसे तो नहीं पता चलता ना कि ये पेज किस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप एफसी कन्वर्ट की कोड की बात करें तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में बताया कि एक्सप्लोर हम कर रहे हैं किनको, टॉप ट्रस्टेड 5 इमेजेस को जो कि हाई क्वालिटी रिजल्ट करती हैं, ठीक है। कंपेयर इमेज कन्वर्टर कि वो इसमें कन्वर्जन भी है पीएनजी, जेपीजी, गिफ, वेब, एवीएफ की, जो कि बेस्ट फ्री ऑप्शन है आपके लिए। तो इस पेज के अंदर ये चीज़ें किया जा रहा है या ये डाटा आपको बताया जाएगा। ये हमने उसको मोटे मोटे लफ्ज़ों में बता दिया, बेसिकली ये भी कीवर्ड ही है, ठीक है। अब इसकी बेस पे भी आपका कोई कीवर्ड रैंक होता है तो आप पहले दूसरे तीसरे पेज पे आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं फिर कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड का जो कंसेप्ट होता है वो भी मेटा का टैग होता है। यहाँ पे अगर सेकंड टैग लगाएं मेटा, अब यहाँ पे आपने जो नेम देना है उसको देना है कीवर्ड का, कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपका पेज फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे कंटेंट के अंदर मैंने क्या है, पहला कीवर्ड लगाया इमेज कन्वर्जन, ये मैंने उसका एक कीवर्ड लगा दिया, कोमा सेपरेटेड रखने हैं ये एक कीवर्ड हो गया। सेकंड मैंने लिखा बेस्ट टूल, थर्ड मैंने लिखा टॉप इमेज कन्वर्जन वेबसाइट, ये टूल कर दिया। अब फ़िलहाल मैंने 3 टूल रखे हैं, ये आप कोई 7 से 8 जो है ना आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको 15-20 तक ले जाएं अगर आपके छोटे हैं तो ये भी आपकी पेज को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। अब गूगल को साफ पता लग गया कि आपका पेज का टाइटल क्या है, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब आपका पेज किस चीज़ के बारे में, और कीवर्ड उसको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपका पेज परफॉर्म कर रहा है, या गूगल पे रैंक करने के लिए आपने जो कीवर्ड यूज़ करने हैं वो ये हैं, ताकि कल को आपका कोई बेस्ट टूल लिखे तो आपकी वेबसाइट आए, या कोई टॉप इमेज कन्वर्टर वेबसाइट लिखे तो आपकी वेबसाइट आए। अब ये गूगल को ऑलरेडी चीज़ें पता होती हैं। जब आपसे कोई एड्रेस पूछता है, मुझे ये बताएं, जब आपसे कोई एड्रेस पूछता है तो आप अगर तो आपने वो जगह देखी हुई है तो फिर आप कहते हैं आपने इस साइड पे जाना है, ठीक है, ये वाला चौक आएगा, फिर इस साइड पे जाना है, फिर इस साइड पे जाना है, इतना सफ़र बनेगा, ठीक है, आपने उसे बता दिया। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसे बताएंगे क्या, कभी भी नहीं। इसी तरह गूगल है, गूगल को ये इन्फॉर्मेशन जब वो क्रॉल करता है ना तो अपने पास सेव कर लेता है, तो फिर गूगल से जब कोई पूछता है इस तरह, जब वो फिर कोई गूगल से पूछता है तो गूगल को पता है कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो इस तरह का
रिज़ल्ट देख रही हैं। अब बंदा थोड़ी बैठा है जो एग्जैक्ट आपको दे देगा। ये एआई बेस्ड सर्च इंजन जो है वो आपको डाटा निकाल के देंगे एक से ज़्यादा वेबसाइट का। अब देखें उसने ये भी वेबसाइट दिखाई है, ये भी दिखाई है, ये भी दिखाई है। अब नीचे आके देखें तो इसके पेजेस जो है ना 10 तक जा रहे हैं। अभी 1 मिनट मैं वेट करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, की हाल? ठीक, शुक्र अल्लाह दा। नहीं, मैं काम ते। थोड़ा हल्का या बुखार है वह। मैं तो 5-7 मिनट बाद करता आप, मैं ना थोड़ा लेक्चर से। हाँ, मैं कर दूँ। चले ठीक है। अब इतनी चीज़ें जब गूगल के पास आ जाती हैं तो फिर जाके कहीं आपका जो पेज है वो बताता है। अब कंट्रोल मैं यू करता हूँ तो अब इसका कोड भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें वो टाइटल आ रहा है हमारे पास, वो मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। इसे बोलते हैं मेटा टैग्स ऐड करने हैं आपने। मेटा टैग्स में मेटा नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ें एसईओ के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये आपके पेज के ऊपर होंगी तो आपका पेज गूगल के पास अच्छे तरीके से गूगल को याद रहेगा, वो लोगों को भी आपका पेज दिखाएगा। ये नहीं है कि आपका पेज वो दिखाता नहीं है, वो दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि अभी 10 पेजेस आ रहे हैं तो हो सकता है वो आपका पेज 500 नंबर पे शो करवाए, 300 नंबर पे शो करवाए, 340 नंबर पे शो करवाए, या 150 नंबर पे शो करवाए, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट प्लस आपकी H1 H2 H3 पैराग्राफ के अंदर जितना कंटेंट आ रहा है, आपकी इमेज की सही डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जो है कोड के अंदर प्रॉपरली टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड जब तक ऐड नहीं होंगे तो गूगल आपके पेज को रैंक नहीं करेगा, ठीक है। वो आसा आसा ही एंड पे ही रखेगा, वो आपको पहले दूसरे तीसरे पेज के ऊपर नहीं लेके आएगा। अब ये जो लोग आपके पास पहले दूसरे तीसरे पेजेस पे आ रहे हैं सर्च करने पे, तो वो ऐसे नहीं आ रहे, वो आपके किसी रीज़न की वजह से आ रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने इस वजह से आपको दिखाई है, एग्जैक्ट मैंने लिखा है, ये मेरा पेज इंडेक्स था तो एग्जैक्ट गूगल के साथ मैच हुआ है ये सारे कीवर्ड, तो इस वजह से उसने मेरा पेज टॉप पे शो करवा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप ट्रस्टेड फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट, तो अब देखना, अब मे बी हमें वो पहले नंबर पे ना दिखाए। इसको मैं क्लिक कर, अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें टॉप ट्रस्टेड फ्री, इसने 5 बेस्ट फ्री इमेजेस कन्वर्जन है, ये 5 बेस्ट ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर है, टॉप 5 इमेज कन्वर्टर है, ठीक है। ये तो हमारी साइट का लिंक आ गया मेन पेज का, ठीक है। इस पर भी उसको कन्वर्ट का लफ्ज़ मिला है तो उसने ये उठा के दे दिया बेस्ट फ्री इमेज कन्वर्टर। यहाँ तक भी देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक हमारी साइट ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। अब देखें टॉप 5 ट्रस्टेड वेबसाइट भी मैंने हटा दिया, अब स्टिल हमारी साइट पे ये चीज़ आ रही है। अब मैं कहता हूँ फ्री इमेज कन्वर्जन, ये मैंने पहले वाला ख़त्म कर दिया टॉप 5, यहाँ पे वेबसाइट लिखा था, अब मैंने वेबसाइट लिख दिया फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट। अब देखें हमारा जो कीवर्ड है वो चेंज हो गया, हमने पहले वाला भी ख़त्म कर दिया और कुछ हैंड से भी ख़त्म कर दिया। तो ये कह रहा है फ्री इमेज कन्वर्जन है वेबसाइट है, ये रिज़ल्ट उसके अगेंस्ट आ रहे हैं आपके, ठीक है। एक ये वेबसाइट आ रही है, ये आ रही है, अब हमारी क्या है, गैप हो चुकी है। फ्री कन्वर्ट है, ये भी नहीं है, फ्री कन्वर्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये चीज़ भी नहीं। अब देखें, अब ये जो कीवर्ड लिखा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी वेबसाइट आई नहीं। अब पहले कीवर्ड के अगेंस्ट क्यों आई थी, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमने वैसे ही लिखा था जो ऑलरेडी उस पेज का कीवर्ड हमारे पास था,
ठीक है। तो गूगल को पता है कि एग्जैक्ट 100% जो कीवर्ड आपका मैच हुआ है वो आपकी FC कन्वर्ट वेबसाइट के अगेंस्ट मैच हुआ है। अभी यहाँ पे मैं इसको दोबारा पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है, इस वजह से उसको वो पिक कर रहा है। अब हमने काफ़ी इसके जो कीवर्ड हैं उनको चेंज किया, एंड से भी ख़त्म किया, इधर से भी ख़त्म किया, तो फिर जाके कहीं पे हमारा कंपैरिजन से नाम निकला है, तो वो बहुत आगे। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करके देख लेते हैं हम, फ्री यहाँ पे भी ख़त्म कर देते हैं। अब हमारी साइट का वो नहीं आता, फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले पे तो हमारा नाम नहीं है, दूसरे पेज पे चले जाते हैं, दूसरे पेज पे जाके हमारा ये नाम आया है, ये वाला इतना जो है ना, फ्री इमेज कन्वर्जन वेबसाइट। अगर कोई सर्च करता है तो फिर हमें वो दूसरे पेज पे गूगल दिखा रहा है, वो भी पहले नंबर पर। अब आप मुझे खुद बताएं कि जब कोई बंदा सर्च करता है, आज तक आपने सर्च किया है, तो अब तक आप कितना के उसको कह लें कि दूसरे पेज के ऊपर गए हैं गूगल के, कभी नहीं गए ना दूसरे पेज पे। जब भी आप सर्च करते हैं तो पहले पेज पे रहते हैं। अब SEO आस्ता आस्ता, ये थोड़ा सा काम नहीं होता कि आप एक दिन के अंदर SEO करके ख़त्म कर दें। ये कम से कम 7-8 माह, 1.5 साल भी लग सकता है आपको कीवर्ड रैंक करने में। आस्ता आस्ता वो इतने लोगों में से उठ के पहले पेज पे आए, और पहले पेज में भी सबसे ऊपर टॉप पे आए। अब ये जो कीवर्ड होता है, इसका कीवर्ड ऐसा रैंक किया है कि वो इस इमेज को ही बार बार सर्च कर रहा है, ठीक है। इसको आप जितनी दफ़ा इसको इंटर करेंगे यही वेबसाइट आ रही है, जितनी दफ़ा इसको इंटर कर रहे हैं यही वेबसाइट आ रही है। तो पहले पेज पे आने का मकसद यही होता है कि आप उसकी SEO करें और पहले पेज पे। आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक में क्लियर करेंगे। अब इस पूरी एक वीडियो बनाने का मकसद है, इसको हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकता था मैं, लेकिन मैंने इसको 2 लेक्चर की बजाय 1 लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा, नेक्स्ट वीक हम किसी दिन भी क्लास करेंगे। तब तक आपने कोई भी रैंडम पेज बनाना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें पूरी करनी है, करके देखनी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ये डेवलपमेंट के साथ साथ के SEO की चीज़ें हमने किस तरह पूरी करनी। अभी ये जो है ना कोडिंग साइट पे चीज़ें हैं, अभी हम SEO की दूसरी चीज़ों की साइड पे जाएंगे, जहाँ पे हम इन चीज़ों की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल की, एनालिटिक्स की सर्च करेंगे, इस तरह करके सर्च करेंगे। अभी देखें उसने फिर दोबारा उसको अपडेट किया है, 3 और 0 आ रहा है। लास्ट 30 मिनट में 3 लोग हैं, ठीक है। अभी एक्टिव जो है कोई भी नहीं है, ठीक है। ये लास्ट 30 मिनट का रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है। चलें ठीक है, इस चीज़ को आप पूरा वीक है आप लोगों के पास, आप इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो बाकी चीज़ फिर हम बाद में देखेंगे।